जय गोपी
कह रहा है कि मैंने इतने सारे गुनाह किए, मैं पाप करता हूँ, गुनाह करता हूँ, और फिर भी तुम मेरी सहायता करते हो। ऐसा दयालु कोई और नहीं हो सकता। इतने ही गुनाह किए मैंने, फिर भी तुम मेरे सहायक हो। इतने ही गुनाह किए मैंने, फिर भी तुम मेरे सहायक हो। इतने ही गुनाह किए मैंने, फिर भी तुम मेरे सहायक हो। कितने भी गुनाह किए मैंने, फिर भी तुम मेरे सहायक हो। करके आंसुओं का मैं रो कर। कलयुग की महिमा है। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरई पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। अरे कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। अरे कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, सुमिर सुमिर नरे उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करनी पड़ती थी, वो भगवान कलयुग में केवल, कलयुग केवल नाम आधार, भगवान के नाम का आश्रय। क्योंकि भैया ना तो कलयुग के प्राणी के पास इतनी आयु है, ना इतना समय। हाँ, तो भगवान ने भी कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधार। जो कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। लेकिन विडंबना क्या है महाराज? विडंबना यही है कि हमारे पास 2 मिनट भी भगवान को याद करने का समय नहीं। भगवान ने नहीं कहता कि तू 24 घंटे मेरी माला जप, क्योंकि माला फेरत जुग भया, और फिरा ना मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मन का मन का। ऐसी माला के क्या जो माला तो घूम रही है, मन नहीं घूम रहा, मन कहीं और घूम रहा है, माला कहीं और घूम रही है, ऐसी माला का कोई फायदा नहीं। तो कहते मन के मन। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे 24 घंटे भजन जाप पूजा करो ना करो, चाहे तुम मुझे 2 पल के लिए याद करो, 2 मिनट के लिए याद करो, लेकिन जिन 2 पलों में मुझे याद करो, सारी दुनिया को भूल जाओ, केवल 2 पल के लिए मुझको याद कर लो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, मैं तुम्हें भवसागर से पार लगा दूंगा। लेकिन उन 2 मिनट में, अच्छा एक बात बताऊं, जितने भी दुनियादारी के काम है ना, वो हमें तब याद आते हैं जब हम पूजा को बैठते हैं। ये सच्चाई है। अच्छा, जब आप माला करने के लिए बैठोगे, अभी हमारी एक दीक्षा ली हमारी शिष्य थी अढ़ाल के, बटाड़ी गांव से, अढ़ाल के पास से, ब्राह्मण परिवार से दीक्षा ली। बोली गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ, फोन आया। मैंने क्या? मैं जितनी माला करती हूँ मुझे उतनी ज्यादा जमाई आती है। अच्छा, ये उसी की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से यही संदेश है। जब हम माला करने को बैठे तो सबसे ज्यादा जमाई उसी समय आएगी, मुंह फाड़ देंगे, बार बार जमाई आएगी। हमने कहा यही तो परीक्षा है। आपकी माला कितनी घूम रही है ये परीक्षा नहीं है, आपको माला में करते हुए कितना। अच्छी परीक्षा है, जिस दिन आपको माला करते करते नींद आनी कम हो जाएगी, जमाई आनी बंद हो जाएगी, उस दिन आपकी माला सिद्ध हो जाएगी, उस दिन आपकी भक्ति भगवान तक पहुंच जाएगी, उस दिन और निश्चित तौर से जो नकारात्मक शक्ति है वो अपना प्रयास करती है, नेगेटिव वाइब्रेशन अपना प्रयास करती है। ऐसा नहीं है सब पॉजिटिव करने वाले होते हैं। तो नहीं देखा नाम को।
अच्छा मैं एक चीज और कहता हूं, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन किसको देखा? गुरु को देखा। मैं रोजाना इस बात पे अवश्य जोर दूंगा, जब तक कि तुम अपने तीसरे कदम तक नहीं बढ़ोगे, क्या कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। आप सोचें हम जीवन जी रहे हैं, अगर तुम्हारे जीवन में, आपके जीवन में शरणागति नहीं है गुरु की, आप दीक्षित नहीं हो, तो आपका जीवन मतलब जन्म अभी पूरी तरह से हुआ ही नहीं है। अभी आपकी नाल कटी नहीं है, नाल उस दिन कटेगी, अलग नया जन्म, संपूर्ण जन्म तब होगा जिस दिन आप अपने गुरु से दीक्षित हो जाओगे, शरणागत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा, हमने गुरु को देखा। राजा दशरथ को भी जब दुख हुआ, संकट आया, तो किसकी शरण में गया? गुरु वशिष्ठ की शरण में गया। और तुलसी बाबा मानस में कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, 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 बिना विचार करहु शुभ जानी, विचार करो सो जानी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचार करहु शुभ जानी, बिना विचार करो सो जानी, राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम तुलसी बाबा ने मानस में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। मानस इस बात को कह रही है क्या? ध्यान से सुन लो मेरे छोटे छोटे बच्चों, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी। चार लोगों को कहा, चार चीज को कहा, क्या कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी। इन पर विचार नहीं करना चाहिए कि इनकी बात माने या ना माने। क्यों? बिना विचार करो जो, क्योंकि ये कभी तुम्हारा अहित नहीं कर सकते, ये कभी तुम्हारा अहित नहीं चाह सकते। क्यों जी? माता पिता प्रभु गुरु वो कभी तुम्हारा अहित नहीं कर सकते, इसलिए इनकी वाणी पर बिना सोचे समझे इनकी बात को। बहन जी चार बात समझो, कल की क्लास तो तुम्हें याद है? हाँ माता जी आप चिंता ना करो, आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप प्रेम से आनंद लीजिए। हाँ ब्रह्मा जी के पुत्र कौन बहन जी? सनत कुमार। और उनके नाम? बोल रही हैं? आप भाभी बताएंगे तुम्हारी क्या क्या नाम बोल रही है बहन जी? भाभी बैठी है बगल में, पीछे बहन जी बैठी हैं आपके, वो नाम पूछेंगी क्या क्या नाम बोल रही हैं? सनक, सनंदन, सनातन और संतन। अब मैंने क्या कहा है कि जीवन में चार चीज महत्वपूर्ण है। क्या? माता पिता प्रभु और गुरु। इनकी वाणी पर कभी विचार नहीं करना चाहिए कि इनकी बात हम माने या ना माने, क्योंकि कभी तुम्हारा अहित नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को पूरी निष्ठा के साथ इनके चरणों में सौंप देना चाहिए। क्यों? मैं हमेशा कहता हूं गुरु तुम्हारे रक्षा कवच है। क्या है? रक्षा कवच। आपने अब तक आपके जीवन में ढाले, हमारे गुरु जी कहते थे अब तक आप थे फालतू, जो गुरु से दीक्षित नहीं वो फालतू। अब जैसे गली का कुत्ता होता है, फालतू होता है तो लोग उसको क्या मारते? ईंट मारते, हट 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 करते नहीं करते। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, क्यों? वो जानते हैं किसी का पालतू है, इसको कुछ कह दिया तो हम ही नहीं छोड़ेगा, और या इसका मालिक हमको नहीं छोड़ेगा। ये संरक्षित है। उसी प्रकार
अभी तक आप फालतू हो, लेकिन जब गुरु के द्वारा दीक्षित होकर कंठी हो जाती है तो आप पालतू हो जाते, अर्थात तो सामने वाला समझ जाता है कि इसका हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसके लिए हम कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी न किसी गुरु की संरक्षित है, इस पर इसके गुरु का रक्षा कवच है और उसका कोई भाग भी वांका नहीं कर सकता। ऐसे गुरु की महिमा होती है, वो है हमारा रक्षक। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। ये भगवान ने स्वयं संदेश दिया है, भगवान भी बिना गुरु के नहीं चले, इसलिए प्रातः काल उठकर। अच्छा, 4 चीजें बढ़ती हैं उनकी महाराज। अभिवादन शीलस्य नित्य विद्योपसेविन, ध्यान से सुने सारा। अभिवादन शीलस्य नित्य विद्योपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। जो अपने माँ बाप का, बड़ों का अभिवादन करते हैं, का उनका प्रणाम करते हैं, गुरुजन को प्रणाम करते हैं, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। बड़े आशीर्वाद हैं गुरु का, चिरंजीवी भव, आयु बढ़ी, यशस्वी भव, यश कीर्ति बढ़ी, विद्या खूब तरक्की बढ़ी, पढ़ाई में अच्छा हो, विद्या बढ़ी, और बलम खूब शक्तिवान बनो, खूब स्वस्थ रहो, आबाद रहो। एक बात बताओ, डॉक्टर की दवाई में उतनी ताकत नहीं है जितनी बड़ों के और गुरु के आशीर्वाद है। जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जाता है ना, सिजेरियन होता है, सर्जरी करने के लिए जाता है, मेरे भाई बंधु जितने बैठे, वो डॉक्टर भी क्या कहता है कि मैं दवा करता हूं, तुम दुआ करो, कहता कि नहीं कहता? और डॉक्टर भी ऑपरेशन से पहले, चाहे वो कितना भी मेडिकल पढ़ा, कितना विज्ञान पढ़ा है, वो भी अपने परमात्मा को याद करता है कि मैं इस ऑपरेशन को करने जा रहा हूं, इसमें मुझे सफलता मिले। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। कलम ने कथा को विश्राम दिया, वो आया, बेटा, हाय बेटा, बच्चा, आज मेरी बात ध्यान से सुनो। आतुल्य पंडित जी भी ऐसे रुदन कर रहे थे, कौन होगा मेरा, कौन दीपक जलाएगा, कौन मेरा इसको करेगा। अरे वो अपना दान कर ले, वही तुम अपने पिंडदान की चिंता कर, जीते जी अपना पिंडदान स्वयं करके जाओ। और हिमाचल वालों से तो मैं विशेष रूप से कहता हूं, कोई नहीं कराएगा तुम्हारा पिंडदान, तुमने कितना किया होगा जो तुम्हारा कोई कराएगा। है तो एक चीज मैं कहता हूं हमेशा कि जीते जी जो कर जाओगे, आप ये सोचो हमारे बच्चे दान करेंगे, हमारा पुण्य मिलेगा, आप ये सोचो कि हमारा पिंडदान नहीं। जो जीवन में करना है वो अपने हाथों से कर जाओ, दान करना अपने हाथों से कर जाओ, कोई निर्माण करना अपने हाथों से कर जाओ, और अपना पिंड दान करना वो भी जैसे सन्यासी संत कर देता है ऐसे कर जाओ, ताकि बच्चों पर बोझ ना रहे, तुम्हारी आत्मा भटके नहीं। और अपने बच्चों में ऐसे संस्कार जागृत कीजिए, ऐसे संस्कार जगाइए, ऐसे भाव जगाइए बच्चों में। और उसकी पहली सीढ़ी आप हो, जैसा वो आपसे देखेंगे। आप नहीं कह सकते, यदि आप कोई नेगेटिव कार्य कर रहे हैं, आप कोई नशा कर रहे हैं, आप कोई बुरा काम कर रहे हैं, और बच्चे से बेटा ऐसा नहीं करने, बुरी बात है। बच्चा सोचेगा बाप के लिए तो बेस्ट है, मेरे लिए बुरी बात है। जो चीज मेरे पिताजी को उसमें रसगुल्ला दे रही तो मेरे को भी दे रही। माँ को पूत, पिता को घोड़ा गाना नहीं तो थोड़ा तुम एक कदम चलोगे, वो 2 कदम चलेगा। इसलिए मेरा कहना है महाराज आपसे, ऐसे संस्कार, जिस माँ की बेटी जवान हो जाए उस माँ को श्रृंगार करना कम कर देना चाहिए। अपने जीवन में ऐसे संस्कार दो बच्चों को। आजकल हमारे क्या होता है, भैया 2 साल का 3 साल का बच्चा हुआ, हॉस्टल भेज दिया, पहली नर्सरी में दूसरी में आया, हॉस्टल में बाहर पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। पहले तुम्हारे माँ बाप ने 10-10 बच्चे हो उनको पढ़ाया, अब पहली बात तो एक बच्चा बड़ी मुश्किल से होता, दूसरा करते नहीं, एक का ही खर्चा बहुत हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप ने अपने बाग बगीचों से तुम 10 को पाला, खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, तुम पे एक भी भारी पड़ेगा। बच्चे को भेज दिया बचपन में बाहर, इसमें इमोशन कहां से रहेगा? बच्चा जब भी घर आता है लगता है कि 4 दिन नहीं टिकता, भागू, क्योंकि उसका मन नहीं लगता, ना उसकी माँ के प्रति कोई भावना है, ना उसके पिता के प्रति कोई भावना। क्यों? क्योंकि माँ बाप का प्यार उसने देखा ही नहीं, ना
हमेशा कहता हूँ, हिमाचल में मैंने पूरे अपर शिमला में संदेश दिया है कि प्राइमरी एजुकेशन यानी आप मैट्रिक तक की, 10th तक की, +2 तक की परीक्षा अपने बच्चों को अपने पास रख के पढ़ा के दीजिए। जब आपका बच्चा 10, 12 साल, 18 साल की अवस्था तक, किशोर अवस्था तक आपके साथ रहेगा, क्योंकि तो वही अवस्था उसकी गिरने की है, वही संभलने की है। जब उसको आप पका दोगे और आपके साथ रहेगा, संस्कार रहेगा, प्यार इमोशन रहेंगे, फिर चाहे आप उसे हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो, वो आपका नाम और कीर्ति को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो आपका नाम रोशन करेगा। वो आपके संस्कार कहीं आपके संस्कारों से विरुद्ध नहीं जाएगा। मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के हिमाचलियों से यही निवेदन करता हूँ, आप अपने बच्चों को पहले अपने इमोशन से जोड़ो, अपने संस्कार से जोड़ो। प्राइमरी स्तर पर बच्चों को अपने ही पास रखो। अरे जिंदगी भर पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना है, जिसको संस्कार है, वो कहीं भी रहकर पढ़कर कलेक्टर बन जाएगा, और जिसको नहीं है वो बाहर जाकर भी महाराज चिट्टा ले रहा होगा। इट्स ए फैक्ट, ये सच्चाई है, बुरा मत मानना महाराज। वो पब में जा रहा होगा, बाहर में पार्टी में जा रहा होगा, आप सोचे वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे, पैसा दे रहे नहीं। और यदि संस्कारित करके भेजो, वो यहाँ भी अच्छा रहा और कहीं बाहर भी जाएगा, वो अच्छा ही रहेगा। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। संत ने कहा कि संतान के लिए रो रहे हो, अरे क्या करोगे ऐसी संतान का जो जन्म लेती मर गई तो और रोगे। और रोज अगर तेरे को थाने तहसील के चक्कर कटवाती रही, ऐसी संतान मिल गई, रोज उसकी जमानत को जाते रहो, तो रोज आना रोएगा तेरी सब कमाई को। और तेरे तो मस्तक पर हमने देखा, तेरे 1 जन्म में नहीं, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अब तो और ज्यादा रोने लगे कि महाराज जाओ, तुम हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैं तो 1 जन्म को रो रहा था, तुमने 7 जन्म को रुला दिया। संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, नवनीत। सत्य हृदय नवनीत समाना, दम में पिघल गया। और जिसके 7 जन्म तक, अच्छा ये बात ध्यान देना, विधि के विधान को अगर बदलने की किसी में ताकत है तो वो केवल संत और गुरु के आशीर्वाद में, और कोई नहीं बदल सकता। अगर गुरु चाहे तो कुछ भी नहीं। जिसके 7 जन्मों तक संतान नहीं थी, उस संत ने अपने तप के बल से फल दिया, कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। प्रसन्न चित्त होकर लौटे, धुंधली को कहा ये फल खा लेना, और धुंधली तो वही मॉडर्न नारी, धुंधली वही मॉडर्न नारी बोली, कहीं फलनते औलाद पैदा होती है, किस बाबा के चक्कर में पड़ आया। पड़ोसन भी ऐसी बैठी, दीदी सही कह रही, मैं फल खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, घर में आग लगी तो भगूंगी कैसे। अच्छा, भट्टी में से कोयले निकलते, बुरा इंसान बुराई सोचता, अच्छी बात तो सोची नहीं, सोचा घर में आग लगी तो भगूंगी कैसे। बोलो राधे राधे। तो अपनी बहन से बोली, देख तेरे पास संतान बहुत है, तू गरीब है, और मेरे पास पैसा बहुत है, आपके तेरे जो भी संतान हो उसको तू मुझे दे देना, और बदले में धन दे देना। बहन ने कहा ठीक है, अपने पति से झूठ बोल दिया कि मैं गर्भवती हूँ और तुम पिता बनने वाले। जो फल था वो गाय को खिला दिया। समय का चक्रगति सा बड़ा बहन के पुत्र हुआ, बोले कि तुम पिता बन गए। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा नाम आत्मदेव और हमारे बेटे का नाम ज्ञानदेव। धुंधली बोली ओहो। अच्छा, कुलक्षणी औरत सदा बड़ों के बीच में बोलती है, जो मैनर्स वाली लेडी नहीं होगी ना, वो हमेशा मर्दों के बीच में बोलेगी और किसी के बीच में। बोली ओहो, 9 महीने पेट में तो हमने रखा और नाम तुम रखोगे। बोली हमारा नाम धुंधली और हमारे बेटा का नाम धुंधकारी। और धुएं के तो धुआं ही पैदा होंगे हमारा, अपने जैसा नाम रख दिया धुएं का धुंधकारी। जिस गाय को वो फल खिलाता, गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया और उसके बच्चे का पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था, लेकिन कान थे वो गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम हुआ गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गोकर्ण पंडित महात्मा ज्ञानी वाला संत, मुक्ति का क्या है। सूर्य भगवान प्रकट हुए, बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अच्छा एक बात बताऊं, आप अपने जीवन में कुछ कराओ ना कराओ,
अपने घर में श्रीमद् भागवत की कथा जरूर करानी चाहिए। पितरों को मुक्ति दिलाने की कोई और कथा नहीं, कोई और साधन नहीं, केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। मोक्षदायिनी, मोक्ष प्रदान करने वाला प्रभु श्रीनारायण। संभव हो सके तो हर परिवार को कम से कम चौवर्खी यानी चौवर्षे में तो हर हाल में कोई ना कोई शिव पुराण की कथा या भागवत की कथा ये जरूर करनी चाहिए। हमने तो कई परिवारों की बरसी पर भी कथा करी है इसी हिमाचल के अंदर, और ये कथा भी बरसी पर ही आई हुई। अपने जीवन में आप एक छोटी छोटी बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है महाराज। मैं कह रहा हूं ये छोटे 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 हम लगे रहते ये जा वो जा, नहीं, सीधा तोप चलाना। और एक चीज और बता दूं महाराज, बहुत से लोग सोचते आज मुझे पूरा हिमाचल लाइव सुन रहा होगा, मैं अपनी व्यासपीठ से घोषणा कर रहा हूं और हर जगह मैं करता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कथा केवल बड़े लोगों की बस की बात है, बड़े व्यास, बड़े लोग, बड़ा खर्चा। आज मैं अपनी व्यासपीठ से आप सबको आश्वासन देता हूं, क्योंकि मैंने अपना जीवन इस संपूर्ण हिमाचल के लिए समर्पित किया है। जन्म कहीं भी हुआ, मैंने साक्षी मानकर ठाकुर जी को कहा है मरूंगा केवल हिमाचल के लिए महाराज। मेरा समर्पण, मेरा मरण, मेरी जिंदगी सब हिमाचल के लिए समर्पित है। हाईवे पर दुनिया दौड़ती है, मैं उबड़ खाबड़ में चल के आया। उस समय कथा कर रहा था शिव महापुराण के श्री गुरु जी महाराज में, जिस समय से हिमाचल में तबाही मची हुई थी, रास्ते कट रहे थे, पहाड़ गिर रहे थे। किसी ने कहा गुरु जी यहाँ जान के खतरे को क्यों आए वहीं रहते। मैंने कहा महाराज मुझे इन सब की जान बचानी है तो अपनी जान की क्या परवाह करनी है, मैं तो सबकी जान बचाने के लिए निकल कर। इसलिए संपूर्ण हिमाचल मुझे सुन रहा होगा। ये आज दास नरेंद्र माधव दास जिसकी कथा कोई नहीं करेगा, उसकी कथा वृंदावन से नरेंद्र माधव दास जी करेंगे। तो तुलसी का दल लेकर भी आएगा, कहेगा कि मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ। माधव जी उसकी भी उतनी सुंदर कथा करेंगे जो किसी बड़े इंसान की करेंगे। ये आज मेरी व्यासपीठ से वचन है, संपूर्ण कथाओं में देता हूँ, आज लाइव वचन दे रहा हूं। और मैं एक चीज कह रहा था कल परसों राजेश जी से, माता जी से, परिवार से, संत बहुत आते हैं, कथावाचक भी आते हैं और सबको ज्ञान है, सब अपने अपने ज्ञान की कोई लिमिट नहीं, सब अच्छी करते हैं, लेकिन गारंटेड वाला संत नहीं मिलेगा। मार का लगा हुआ संत जिस पर ठाकुर जी को मार का, ये दास आज इस व्यासपीठ को साक्षी मानकर पीछे श्रीनाथ जी खड़े हैं, ये वचन देता है और दावा करता है जो सच्चे मन से पूरी आस्था, निष्ठा, विश्वास के साथ तन मन धन से समर्पित होकर इस कथा को सुन रहा है या इस व्यासपीठ पर मत्था टेक रहा है, ये हमारा दावा है कि उसका रुका हुआ काम ना बन जाए, उसका कोई मनोरथ पूरा ना हो जाए, उसकी इस कथा की सफलता ना मिल जाए तो हमारे कान पकड़ लेना महाराज वृंदावन में आके कि क्या कह के गए थे। ये हमारा दावा है, आपको आपका फल प्राप्त होगा, इस कथा का फल निष्फल नहीं होगा, ये हमारा वचन। अरे इतना गारंटीड का संत मिला तो हल्की ताली, ठोको ताली। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। और कोई नहीं घबराना, कोई मत कहना कि कथा हमारे लेवल की नहीं, हमारे बस की नहीं है। यहाँ तुम्हें जो एक दिन की सत्यनारायण की कथा में खर्च कर देते हो, उस हिमाचल के लेवल को देखते हो, उतने में माधव जी तुम्हारी 7 दिन की भागवत करके चले जाएंगे, ये हमारा वचन है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो महाराज। सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा कराओ और इससे तीनों की सुंदर व्यास मंच बनाया गया। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए और जब गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए तो महाराज सभी गांव वाले से बैठे। अब क्योंकि धुंधकारी प्रेत योनि में था, हवा था, तो 7 गांठ का एक हरा बांस गाड़ा गया। यहाँ गड़ा भी, कहाँ गड़ा है?
पीछे सुनाओगे भाई उनको, बैठे तो फिर पिताजी भी वहीं पीछे बैठे हुए। सप्त ग्रंथि बांस को यहाँ होना चाहिए था, उसमें तुम्हारे पिताजी पितृ बैठे, वो पीछे बैठ के सुनेंगे क्या? श्रोता तो आगे बैठ के सुनेगा, उनके निमित्त बना के हम कथा सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो महाराज। चलो भाई, सीधी सीधी बात है। अब माधव जी आए ना, माधव, माधव का जानते हो? मत भाग, माधव, धाग नहीं करो, भागो मत। तो माधव आए, गोविंद भी माधव, ये भी माधव, जो भागने नहीं, बुराई को, नशा को, कुरीतियों को भगाने के लिए आए महाराज। इस हिमाचल को, जो नाम वास्तव में देवभूमि हिमाचल है, इसकी दिव्यता को बढ़ाने के लिए आए, आपके देवताओं को सरमस्तक पर रखने के लिए आए, आपके हिमाचल की संस्कृति को निखारने के लिए आए। यही माधव जी का संकल्प है, यही लक्ष्य है महाराज। आओ करें सत्संग, आनंद भरी सरी, आओ करें सत्संग, आनंद भरी सेरी, आओ करें सत्संग, आओ करें सत्संग, हे सखी, आओ करें सत्संग, हरि आओ करें सत्संग, हे सखी आओ करें सत्संग, आनंद भरी सरी, आओ करें सत्संग, आनंद भरी सेरी, आओ करें सत्संग, आनंद भरी सरी, आओ करें सत्संग। आनंद भरी सेरी, आओ करें सत्संग। जय हो, झूम करो, नाच करो। हरि बोल। जो मीरा है वो नाचेगी और जो जीरा है वो बैठी रहेगी। नेहा, नेहा सकुल, बड़े पुण्य पर पाप से मिलता है सत्संग, हरि बड़े पुण्य प्रताप से मिलता है सत्संग, बड़े पुण्य पर पाप से मिलता है सत्संग, हरि बड़े पुण्य प्रताप से मिलता है सत्संग। कृपा संत भगवान की हो, कृपा संत भगवान की हो, छड़े नैन में रंग आनंद, आनंद, आनंद बरसेरी, आओ करे सत्संग, आनंद बरसेरी, आओ करे सत्संग, आनंद बरसेरी, आओ करे सत्संग। आनंद बरसेरी, आओ करे सत्संग। जय हो राधे। हरि बोल। सतपुरुषों का बोलना मानो, चढ़ गई घटा गगन, और सतपुरुषों का बोलना मानो चढ़ गई घटा गगन। सतपुरुषों का
राधे हरि बोल देश सबके सब बह गए राम रंजक के राज देश सबके सब बह गए राम रंजक के राज देश सबके सब बह गए राम रंजक के राज देश सबके सब बह गए राम रंजक के ब्रह्मभूत सब भागन लागे ब्रह्मभूत सब भागन लागे मिला जन्म का भेद। मीरा के कितने भगवान थे? बोलो, मीरा ने कितने भगवान माने? बोलो, एक। नरसिंह जी ने एक, कर्माबाई ने एक, ध्यान भगत ने, चाहे कोई देवी का भगत हुआ चाहे कोई शिव का भगत हुआ, उसने एक ही इष्ट माना। हाँ, सभी देवी देवताओं का सम्मान करो लेकिन इष्ट किसी एक को बनाओ। राम को मानते थे राम को, कृष्ण को मानते कृष्ण, पूजा सबकी करो, कोई मंदिर किसका सम्मान, लेकिन एक ही साधे सब। हमारे गांव में एक कहावत होती है देहात में कि चार मामान को भांजो सदा भूखो ही मरे। सुनी होगी आपने कहावत कभी कि चार मामान को भांजो सदा भूखो ही मरे। कोई भांजा अपने मामान के यहाँ गया, अब बड़ी माई ने तो सोचा छोटी मामी ने कुछ बना दिया होगा, छोटी ने सोचा बीच वाली ने कुछ खिला दिया होगा, बीच वाली बड़ी ने, और चारों के चक्कर में भांजा भूखा ही रह गया। तो जहां पर चार चार ठेकेदार हो जाते हैं ना, तो वहां पर खिंचाव भी बुरा होता है। वो कहता है यूं, वो कहता है यूं। हमारे साथ कई बार हो जाता है ऐसा। तो बोले महाराज क्या हुआ, क्या कहा कि जो सबके भरोसे में रहता है, भगवान भी सोचते आज मैं नहीं जाऊंगा, शेर वाली चली जाएगी, शेर वाली नहीं तो हनुमान जी चले जाएंगे, और भक्त यूं ही डूब जाता है। एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, किसी एक की शरण लेनी चाहिए। अच्छा, एक चीज आपके पहाड़ों में शायद करते नहीं करते, वो मैंने कई बार कोठियों के बाहर, घर के बाहर देखा होता, वो लगा होता है, ऐसे लगा होता है ना, जिसको बोलते नजर बट्टू। हाय, शहरों में शायद कोई लगा लेता हो, किसी ने लगा रखा अपने घर कोठी के आगे, तो मुखौटा सा होता जो नजर ना लगे उसके लिए। ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, भगवान का बेटे कोई हाथ खड़ा करे सच के किसी घर के आगे लग रहा हो तो बोलो। निकाल दिया, लगा था। ईमानदार से जो झूठ बोले, हाथ खड़ा करो किसके घर के आगे लग रहा है, सर पूरा हाथ खड़ा करो, शर्माना क्या, बताओ हाथ निकाल दिया। अच्छा, हम पूछते हैं उनसे भी आपने क्यों लगाया हुआ है? अब सुन लो मेरी बात। बोले गुरुजी ये नजर बट्टू है, किसी ने कहा है कि ये हाय है, जो हमारे घर पर बुरी नजर डालेगा उसको लगेगी। मैंने कहा दूसरे को तो बाद में लगेगी, पहले हाय तेरे ही घर में लटक रही है। अरे दूसरे को तो बाद में लग रही है, पहले तो तेरी लटक रही है। बहुत से लोग जूती लगा देते हैं, ये जूती बचाएगी तेरे घर को। कई बार रस्सी धीरे धीरे गल गई, तेरी जूती तेरी सिर उठा के लगेगी पट। और हांडी, बहुत से हांडी लगा देते, वो कई दिन फोड़ सिर तेरा ही फोड़। अच्छा एक बात बताओ, जिसको भगवान का भरोसा क्या शैतान बचाएगा उसको? बोलो ना। हाँ? अच्छा एक चीज और है, जब तुम बस स्टैंड जाओ, किसी दफ्तर में जाओ, तो वहां पर चिन्ह लगे होते हैं, ध्यान से सुनना जी, बड़ी मजेदार बात है। वहां चिन्ह लगे होते क्या? महिलाएं पुरुष। इसका मतलब क्या? महिलाओं की जगह पर महिलाएं और पुरुष की जगह पर पुरुष है। अब जिस घर के ऊपर आगे हवा लगा हुआ, उसमें कौन आएगा? बोलो, हवा ही आएगा, क्योंकि वो सत्य देंगे ये इट्स माय डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा चिन्ह लगा हुआ है, इसमें हमारे जैसे रहते हैं, हवा ही रहते हैं इसमें, और जो आएगा वो भी हवा ही आएगा।
और जिस घर के द्वार पर हनुमान जी महाराज लगे हुए, बालाजी महाराज, गणेश जी महाराज या दिव्य सत्य बैठे, उसमें कौन आएगा? उसमें दिव्य सत्य भगवान के किसी भक्त का घर है और वहां पर भगवान ही आएंगे महाराज। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे और मन क्रम वचन ध्यान जो मन क्रम वचन से ध्यान। इसलिए हनुमान जी को क्या बोला? संकट मोचन। अगर तुम्हें संकट कटवाने हैं, आज ऐसी अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ऐसी अनाउंसमेंट, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? 3 काम कर लेना, 3 काम कर लेना। कौन सा? पहला काम, शनिवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दाएं हाथ की तरफ देहरी पर मिट्टी के दीपक में तेल का दीपक जलाना। हिमाचल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जल रहा है। हमारे वृंदावन में तो रोज ही जलाते हैं, लेकिन आप रोज का नियम नहीं, संध्या के समय शनिवार के दिन जब घर से बाहर निकलो तो दाएं हाथ की तरफ मिट्टी के दीपक में तेल का, एक काम। दूसरा, अपने घर के द्वार पर दोनों साइड स्वास्तिक काटना, 9 अंगुल के 8। स्वास्तिक जानते हो ना? साखिया गणेश जी का स्वास्तिक, स्वास्तिक काढ़े, सिंदूर को, घी को, रोली को घी से चिकना करके और घर के दोनों साइड, और फीके नहीं पड़ने दे, जैसे फीके पड़े फिर कर दे, उनको मिटने ना दे, रिद्धि सिद्धि है। 2, और तीसरा काम, अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठे हुए हनुमान जी की टाइल लगा, और वास्तु दोष कहीं है तो पंचमुखी हनुमान जी की टाइल लगा। कहीं वास्तु पास्तु की कोई पूजा की जरूरत नहीं पड़ी, सारा वास्तु दोष का पंचमुखी हनुमान जी का संकट मोचन। कोई संकट तुम्हारे दरवाजे तक आएगा ना, वहीं अपनी गदा से लाल लंगोटा, हाथ में सोटा, बुरी शक्तियां बाहर निकल जाएंगी, बुरी शक्तियां। समझे? ये 3 काम कर लेना महाराज। आज ये वचन दे रहे महाराज, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े। बोलो राधे राधे। अच्छी चीज की शुरुआत आने वाले शनिवार से कर देना। स्वास्थ्य का आज ही जाके काट देना। और 1000 श्लोक और 335 अध्याय, ध्यान से सुन लेना। कभी पूछे कोई, 18,000 श्लोक और 335, ये मूल पाठ या पन्ना नहीं पलटे जा रहे हैं, क्योंकि जिस कथा में मूल पाठ नहीं होता वो कथा 0। हमारे गुरुदेव कहते हैं एक बार की पूजा हो ना हो, पूजा में कमी रह जाए चल जाए, लेकिन मूल पाठ में अगर कमी रह गई तो कथा फेल। एक बंदे के ऊपर निर्भर होता है ईमानदारी से, अगर उसमें 18,000 श्लोक ईमानदारी से करें, 18,000 श्लोकों का, क्योंकि 18,000 श्लोक व्यासपीठ से नहीं कहे जा सकते, ना तो अनुवाद होगा, इसलिए मूल पाठक बैठेंगे। बोलो राधे राधे। भागवत जी की रचना में बोले कहेगा कौन? कहेगा तो वही जो काम क्रोध मोह लोभ से दूर हो, और ऐसा संसार में कोई नहीं, केवल एक ही था, वो है सुखदेव जी महाराज। बोले वो तो पैदा होते वन को चले गए, अपने शिष्य को भेजा, शिष्य ने जाके श्लोक सुनाया, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णो कर्णिकार विप्रदवाश कर कपिशं वैजंती च माला। उनको सुनाया, कहा कौन है इतना सुंदर? बोले हम तो नहीं जानते, आपके पिताजी जानते। बोले होगा कोई सुंदर। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया। बोले गुरुदेव जागे तो थे लेकिन फिर सो गए, फिर भजन में चले गए। बोले अब की बार ये श्लोक जाके सुनाना। कितना सुंदर श्लोक जाके सुनाया।
अहो वक्यम स्तन काल कूटम जिघांसयापायदा प्रसाद लेवे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं त्वं वा दयालुं शरणं भजेम। बोले भगवान की करुणा तो देखो, बकासुर की बहन बकी यानी पूतना, जो अपने स्तनों से जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए आई, भगवान ने उसे वो गति प्रदान कर दी जो यशोदा मैया और देवकी को प्रदान करी, वही गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। भला इससे दयालु कौन हो सकता है? जो पूतना मारने के लिए आई, भगवान ने वो गति उस पूतना को प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहीं ना कहीं पूतना का दुग्धपान किया और दुग्धपान करने के कारण वो भगवान की माँ के समान हो गई, और जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है उसकी दुर्गति कभी हो ही नहीं सकती, वो तो सदगति को प्राप्त करता है, उसकी हमेशा सदगति होती है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। देखो, जब रोने का मन किया करे ना तो रोया करो, किसी प्रसंग में दर्द आए तो रो लिया करो, क्योंकि संसार के आगे रोगे आंसुओं का मोल कोई नहीं समझेगा, क्योंकि भगवान के आगे रोगे तो तुम्हारे हार बना के अपने गले से लगा लेगा। हंसने का मन किया करे तो हंसा करो, और जब बात अच्छी लगा करे तो सुन मत बैठे रह करो, जब बात अच्छी लगा करे तो जोरदार तालियां बजाया करो, ताकि लगे कि तुम्हें भगवान की कथा का आनंद हो रहा है। तो देखते हैं कई बार ऐसे सुन बैठे रहते हैं, माटी के मोधा, डांटने में कसर नहीं छोड़ूंगा वृंदावन वाला। संत वही जो चापलूसी ना करे। महाराज, मैं हमेशा एक नियम की कहता हूं, केवल मीठी मीठी बात बोलूं इसलिए कि जजमान प्रसन्न हो जाए, और 4 गड्डी की जगह 8 गड्डी दे दे, बस मीठा। अरे प्रभु आप ही हो, अरे आप ही अच्छे हो, हे जजमान आप जैसा तो जजमान नहीं महाराज। और जनता को इसलिए नहीं केवल मीठी मीठी बात करो ना, क्यों? संत का काम चाटुकारिता नहीं है। संत वही, सच्चा संत वही है जो तुम्हारी अच्छी बात पर तुम्हारी बड़ाई करे और कमी होने पर डांटे, क्योंकि गुरु की डांट में भी आशीर्वाद होता है, वही सच्चा संत कहलाता है। जो निंदा से प्रशंसा से ऊपर उठ जाए वही सच्चा संत कहलाता है। मुझे तो मेरे नसीब का मिलना है। हाँ, अलग बात है मुझे कुछ लगा, भाव से प्रेम से कुछ लगा, मेरा अधिकार प्रेम इन पर बना, तो मैं कैसे, मैं वो निवेदन कर सकता हूं कि आप ये वाला पुण्य कार्य हो रहा है, इसमें अपनी आहुति डालो। तो एक अलग भाव है। ये मिला जो पान फूल मिला, माँ के लगा लिया। और एक बात मानूं, संसार में लोग कहते हैं गुरुजी आजकल बिन मांगे कुछ नहीं मिलता। एक कलयुग है, जो मांगता है उसी को मिलता है। बिन मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बिना रोए तो। बोले गुरुजी कलयुग है, और जो दिखता वही बिकता। हमने कहा हम इस नियम को भी तोड़ के दिखाएंगे। दिख रहे हैं वो बिक रहे होंगे, जो दिख रहे हैं वो बिक रहे होंगे। मांगने से सबको मिलता होगा, लेकिन हम ये संदेश दिखाएंगे जिसने मांगा नहीं उसको उसकी चाह से ज्यादा मिल गया, बिन मांगे भी मिल गया। अगर गुरुजी ऐसे तो कोई भक्त भी ऐसा मिलना चाहिए। अगर हम ऐसे तो हमें भी तो कोई ऐसा टकराएगा कि गुरुजी तुमने मांगा नहीं तो हमने भी देने में दिल खोल दिया। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले नहीं। और एक चीज और बताओ, शिव पुराण में एक नियम लिखा है जी। शिव पुराण में लिखा है, मेरे बाबूजी बैठे हैं, कि मांगने से जो दिया दान किया जाता है, मांगने से दिया उसका 50% फल मिलता है। दान वही जो बिन मांगे दे दिया जाए उसका 100% फल मिलता है। मांगने की आवश्यकता ना हो और दान बिन मांगे प्रदान कर दिया, वही दान। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। महाराज इस श्लोक को सुना तो सुखदेव जी महाराज के आंसू से अश्रुधारा बहने लगी। दौड़े दौड़े आए, अपने पिताजी के चरणों में गिर पड़े और अपने पिताजी के चरणों में गिरकर सीने से लगाया। पिताजी ने संपूर्ण भागवत की व्याख्या सुना दी, और इसी भागवत को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, और राजा परीक्षित ने का उद्धार किया था। बोलो राधे राधे। कथा को विराम क्यों डाला? हालांकि देखिए मैं अब टाइम लिमिट से नहीं चलूंगा, ध्यान से सुन ले सोष्टा जी। और लोग मुझे कोई मोबाइल या घड़ी दिखाने का प्रयास ना करना, टाइम मुझे कोई बाउंड नहीं करेगा।
मैं अपनी सीमाएं जानता हूं और वैसे कथा या सत्संग किसी सीमा के अंदर नहीं बंधा होता है, लेकिन फिर भी हमने आज तक अपनी कथाओं में, ये पहली कथा जिसमें हमने लिखा है कथा समय विराम होने का 3 बजे, मेरे 10 साल के इतिहास में पढ़ लीजिएगा। बाद के समय में लिखा है हरी इच्छा तक। 18 में शायद कथा हुई तो उसमें भी बाद का समय लिखा होता है हरी इच्छा तक, यानी जब तक हरी चाहेंगे तब तक होगा। लेकिन फिर भी मैं उतनी टाइम लिमिट में कथा को संपूर्ण करूंगा हर परिवेश के अनुसार। लेकिन टाइम लिमिट का मतलब है अगर 12 बजे शुरू हो रही है तो 3 बजे, और 1 बजे शुरू हो रही है तो 4 घंटे 3 है। फिल्म कोई बीच में अब दुनिया जहान की दौलत हम मांगते, और कुंती ने क्या मांगा? दुख मांगा। मुझे देना ही चाहते तो दुख दे दो। भगवान के आके नम हो गई। सूरसेन के पैदा हुई कुंती, भोज के पली, पीलिया का मरीज पांडु का पति मिला, वन बच्चों के साथ भटकी, और आज भी तूने दुख मांगा। तो कुंती ने कितना सुंदर उत्तर दिया, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम बिसरा। सुख के माथे सिल माने पत्थर, अरे ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जिस सुख को पाकर भक्त भगवान को भूल जाता है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम बिसरा, बलिहारी या दुख को जो पल पल नाम जपा। मैं तो ऐसे दुख पर बलिहारी जाऊं, क्योंकि जब जब दुख आएगा तेरी याद आएगी, और जब जब तेरी याद आएगी मेरे गोविंद तुम चले आओगे। आहा, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। हनुमान जी के विपत्ति क्या है? विपत्ति वही है जब भगवान का भजन ना हो, और संपत्ति वही है जब भगवान का भजन हो। कबीरा सब जब निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जब राम नाम। बोलो राधे राधे। सबको वरदान दिया। पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी इंतजार कर रहे थे। किस लिए? कि जब हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया फिर भी प्राण नहीं त्यागे, युधिष्ठिर सम्राट बने आए, केवल भगवान के दर्शन की लालसा से। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से। और क्या करें पितामह भीष्म? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी तट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। आप करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे 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 राधे
जिसने भी मेरे पिता का ये अपमान किया उसको 7 दिन बाद तक्षक नाग आएगा डस्ट। कपिल देवहूति संवाद होगा, सृष्टि वर्णन की कथा होगी, शंकर भगवान और सती के विवाह का प्रसंग होगा, पिता और पुत्री का मार्मिक प्रसंग होगा, ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा होगी। और कल आप भगवान वामन की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। बोल वामन भगवान की। बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का 12 बजे से कथा का समय है। जो जितना देर करेगा उतनी देर तक यहाँ पर, इसलिए समय से आओ, समय से जाओ और समय से प्रसादी पाओ। इतनी सुंदर प्रसादी का प्रबंध रोजाना नित्य के लिए राजेश ठाकुर जी, सुशील ठाकुर जी, राकेश ठाकुर जी, श्रीमती आशा ठाकुर जी ने, उनके पूरे परिवार ने और स्वयं अनुपस्थित रहकर भी रविंद्र ठाकुर जी ने आपके लिए किया है महाराज। उस सुंदर प्रसादी को भी ग्रहण करके जाएगा। बिना प्रसादी के यहां से कोई प्रस्थान ही नहीं करेगा। ऐसी आभास, ऐसी अनुभूति, दूर दूर से इसमें श्रोता आने महाराज। जितने भी जोरदार ताली सुखदेव भगवान के लिए, श्रीमती आशा ठाकुर और समस्त परिवार, मंच छोटा है तो क्रम से आएंगे। सबसे पहले श्रीमती आशा ठाकुर आए अपनी दोनों बेटियों के सहित, बेटियों को साथ में लेकर आए। तत्पश्चात श्रीमान राजेश ठाकुर जी अपनी धर्मपत्नी सहित, सुशील ठाकुर जी अपनी धर्मपत्नी सहित और अपने बच्चों के सहित, और उसके बाद राकेश ठाकुर जी अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के सहित समस्त। और उनके अगर देखिए आपके कोई चाचा ताऊ मामे, यानी जो भी कोई आपका रिलेटिव्स खास या आपके खानदान के परिवार सदस्य हो, उनको भी, आप उनकी संतान है, बच्चे हैं तो उनको भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि बच्चे करा रहे तो उनको भी आप पूजन के लिए इनवाइट किया करें। तो सबसे पहले श्रीमती आशा ठाकुर जी आएंगे और उनकी दोनों बेटियां आएंगी। राजेश ठाकुर जी भी आए इनके साथ, आप इनके साथ में, और उनकी धर्मपत्नी आए और बाकी फैमिली के सभी सदस्य तैयार हैं। राकेश जी भैया, मेरे नटखट भैया जहाँ भी हो वो भी पहुंचे और पारिवारिक रूप से एक एक करके क्रम से रहेंगे। पहले आप लोग पूजन करेंगे, राजेश जी और बोली सुखदेव भगवान की जय। और ओ तू है जादूगर सरकार, ओ तू है जादूगर सरकार, तिहारे चरणों में बलिहारी। तू है जादूगर सरकार, तिहारे चरणों में बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, वो अखियन में जादू तोना, अखियन में जादू तोना। मेरी राधा वल्लभ लाल, मेरी राधा वल्लभ लाल, तुम्हारे चरणों में बलिहारी। मेरी राधा वल्लभ लाल, तुम्हारे चरणों में बलिहारी। हरि बोल। दोनों हाथों से मीठी ताली बजाते हुए चाँद तेरी परछाई प्यारे, चाँद तेरी परछाई प्यारे, चाँद तेरी परछाई। तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों मेरे साथ, तू है खुशियों भरा खजाना। तुम ही हो गया मेरा दीवाना, तुम ही हो गया मेरा दीवाना। तुझे देखो लो एतबार, तुझे देखो लो एतबार, तुम्हारे चरणों में
अच्छा, जिसको ठाकुर जी से प्रेम है वो खड़ा होकर नाचेगा, जिसको नहीं है वो बैठा रहेगा। देखना चाहता हूँ किस किस को प्रेम है। जिसको ठाकुर जी से प्रेम है वो खड़ा होकर नाचेगा, ठाकुर जी देख रहे हैं, और जिसको नहीं है वो बैठा रहेगा। किस किस को प्रेम है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब। सब नाचेंगे, नाचिए। जो ठाकुर जी का दीवाना है वो नाचेगा, और जो ठाकुर जी का दीवाना नहीं है वो नहीं नाचेगा। सभी नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, ठाकुर जी का प्रेम करने वाले। और अद्भुत एक शिकार तेरा नबियों ने शान कलेवरी। अद्भुत एक शिकार तेरा नबियों ने शान कलेवरी। श्री राधा जो के साथ अंदर मेरी क्यों सरिताऊं जग से, सरनाऊं जग से, बुझा उठा कर सबसे, बुझा उठा कर सबसे। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, तुम्हारे चरणों में दरबारी। मेरे राजा पूरा गुलाब तुम्हारे चरणों में दरबारी। मेरे राधा लाल, 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 मेरी राधा लाल, जो हो गई उसकी भक्ति में बावरी, उसके भंडार भर देगी मेरी राधा। अकेली कोई खड़ी होती सोचिए, मैं ही नाचित करने, देख कितनी भगतनी तो ही हो रही है, बाकी सब ऐसी है। अच्छा, हमको बड़ा संदेह होता है, बैठ जाओ एक मिनट, बैठ जाओ। कृष्ण नाम लीला, कृष्ण नाम लीला, तू डूब के मर जाइए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में तेरा, भैया होगा तेरा। और कितनी सुंदर बात है, सुन लो मेरे बाबा ताऊ चाचा बैठे हुए मेरे भैया से। क्या कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में, कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में। आटी जानते हो, आटी बिहार की भाषा में आटी बोलते जेब। क्या लाया था अपनी जेब में रखे थे, कहलायो आटी में मिल
भक्ति नहीं करी वो संसार में ये शान विद्या ने तपो ने दानम ज्ञानम ने शीलम ने गुणों ने धर्मम ते मिट्टे लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अरे जिसके जीवन में ये श्लोक तुम्हारे जीवन का सार है, जिसके जीवन में ना विद्या है ना तप है, कभी कोई भजन नहीं किया, ना कभी जीवन में दान किया, न ज्ञानम न शीलम, कभी ज्ञानी नहीं बना, कभी शालीन नहीं बना, कभी अपने गुणों को नहीं किया, ऐसा व्यक्ति इस धरती पर बोझ के समान है और मनुष्य रूपे में शरीर जरूर मनुष्य का लेकिन पशु के रूप में विचरण कर रहा है। इसलिए आप भगवान का धन्यवाद करो कि आप मनुष्य जन कुत्ता बिल्ली बन के कहीं ठोकर खा रहे होते, किसी के टुकड़ों पर पल रहे होते, हाँ उससे बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ हम मनुष्य जन्म आए और भी ज्यादा, और हम ब्राह्मणों के लिए तो और भी श्रेष्ठ की बात है कि मनुष्य तो आए लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, इसलिए हम और सर्वोच्च कहलाए कि भगवान के धन्यवाद। इसलिए अपने जीवन में भजन रखो, भाव रखो, तन शुद्धि हो ना हो मन शुद्धि रखो। आज की कथा का यही विश्राम, सभी अपने स्थान पर आरती के लिए। बहुएं भी नहीं, ध्यान से सुनो, पुत्र और आशा ठाकुर वो यहाँ पर आके उस आरती की थाली करे, उसके बाद अपने परिवार के अन्य सदस्य को दे। आरती अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली, आरती कृष्ण कन्हैया की। Thank you.